किसान था। उसने अपने खेत में मटर की फसल लगाई थी। उसकी कड़ी मेहनत और लगन से मटर की फसल अच्छी भी हुई। कुछ दिनों बाद जब सुबह किसान खेत आता तो देखा कि किसी ने उसकी फसल को खाया है। लगातार 3-4 दिनों तक देखा कि कोई उसकी फसल को धीरे धीरे खा रहा है। फिर वह सोचता है कि पूरे दिन तो मैं यही रहता हूँ, इसका मतलब रात में कोई आता है और मेरी फसल को खा के चला जाता है। तो आज मैं रात को देखता हूँ कि कौन आता है। फिर किसान अपने खेत के पास पेड़ के पीछे छिप गया। आधी रात में वह देखता है कि आसमान से एक सफेद हाथी उड़ते हुए नीचे आया और फसल को खाने लगा और वापस उड़ते हुए आसमान में चला गया। किसान को यह सब देख अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दूसरी रात किसान फिर से हाथी का इंतजार करने लगा। उसी समय हाथी फिर से आया और फसल को खाने लगा। किसान हाथी को देखते ही रह गया। हाथी वापस चला गया। किसान सोचता है कि आज मैं हाथी के साथ जाके देखता हूँ कि वह ऊपर जाता है तो कहाँ जाता है। तीसरी रात को किसान हाथी के पूंछ पकड़ के ऊपर चला गया। वहाँ वह देखता है कि यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे पकवान और फल रखे हुए हैं। वह खूब पेट भर के खाया पिया। फिर उसने देखा कि सभी लोगों के बाल, दाढ़ी, मूंछ बड़े हुए हैं। उसने कहा कि मुझे बाल काटने आते हैं। सबके निवेदन से उसने बाल काटे, दाढ़ी मूंछ भी बनाई। इसको उसके बदले उन लोगों ने सोने के सिक्के दिए। जब हाथी नीचे आने लगा तो किसान भी नीचे जाने को कहा, पर सब उसे रोकने लगे। तब किसान बोला कि आज मुझे जाने दीजिए, मैं फिर कल आऊंगा। तब किसान को जाने दिया। किसान वापस अपने घर आ गया। किसान की पत्नी ने पूछा कि आप कल रात कहाँ गए थे? किसान ने सारी बात बताई और सोने की सिक्के से भरी पोटली भी दी। किसान यह बात किसी को भी बताने से मना किया, पर उसकी पत्नी अपने सहेली को बता दी। धीरे धीरे पूरे गांव वालों को यह बात पता चल गई। सब किसान के साथ ऊपर जाने के लिए तैयार। जब रात में हाथी आया तो किसान ने हाथी का पूंछ पकड़ लिया। एक एक करके सब ने एक दूसरे के पैर पकड़ लिए। थोड़ी ऊपर जाने के बाद किसान के नीचे वाले ने किसान से पूछा, भाई वहाँ पे कितना सोना मिलेगा? किसान ने दोनों हाथ फैला के बोला, इतना सारा मिलेगा, बस अब क्या होना था। हाथी का ये पूंछ छुटी। सब के सब एक दूसरे के ऊपर गिर गए और हाथी ऊपर उड़ते हुए चला गया। वहीं नीचे सब के सब हाथी को देखते ही रह गए।